लोग कहते हैं, कई कहते हैं, भगवान को किसी ने देखा ही नहीं, हम उसे कैसे माने? कौन कहता है किसी ने नहीं देखा? हमने देखा है। हमारे यहाँ हजारों लोगों ने साक्षात्कार किए हैं भगवान के, उनसे मिलन किया है लाखों ने, हमने देखा है, उसकी दिव्य अनुभूतियां की हैं। आपको चाहिए तो आप भी आ जाओ। उसके लिए पहले ईश्वरीय ज्ञान लेना होगा और पवित्रता को धारण करना होगा। बिना प्योरिटी के परम पवित्र परमात्मा से मिलन नहीं होता, न उसे देखा जा सकता। कोई कहे हम तो विषय विकारों में भी गोते खाते रहें और भगवान को भी देख लें, असंभव है। लोग ये सोचते हैं भगवान को तो देखा ही नहीं जा सकता, माने कैसे? आत्मा और परमात्मा तो अदृश्य है, कैसे स्वीकार करें इनकी सत्ता को? ठीक है, ये नास्तिक बात तो अवश्य है। मैं पूछता हूँ, क्या हवा को देखा जा सकता है? देखा आपने हवा को? आप रोज देखते हैं कि दूर वहां धरती और आकाश मिल रहे हैं, क्या ये सत्य है? क्या जो देखी गई चीज है वो सत्य नहीं होती? आपको लगता है तारे गिर रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है? आपको लगता है सूरज भी घूम रहा है, क्या ये गलत नहीं है? तो जो दिखाई देता है उसके आधार पे ही तो सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। बहुत चीजें हैं संसार में दिखाई नहीं देती। हम बोल रहे हैं, क्या हमसे निकली हुई तरंगे किसी को दिखाई दे रही, जो अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन में 1 सेकंड में कैच कर ली जाती है फोन के द्वारा? कैसे मान लिया आपने कि हमारी आवाज वहां जा रही है? तो वास्तव में परमात्मा को देखा भी जा सकता है। उसके लिए प्योरिटी और दिव्य दृष्टि चाहिए, ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए, और दूसरी बात, उसको अनुभव ज्यादा किया जाता है। वो शांति का सागर है, उससे योग युक्त होने पे गहन शांति की अनुभूति होती है। वो प्रेम का सागर है और हमारा परम पिता है, उससे नाता जोड़ने से उसके परम प्रेम की अनुभूति होती है। वो पवित्रता का सागर है, उससे योग युक्त होने से आत्मा पतित से पावन बनने लगती है, परम सुख की अनुभूति होने लगती है। ये अनुभव ही उसकी सत्यता को सिद्ध करते हैं, उसके अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। तो जो ज्ञान लेते हैं वो आत्मा को भी देख सकते हैं और परमात्मा को भी, क्योंकि दोनों ही चीज अभौतिक हैं, अलौकिक हैं। उन चीजों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन हम सब ने देखा है बार बार। किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ तो उससे निकल जाता है, ब्रेन डेड हो गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, पर क्यों? आत्मा निकल गई। आत्मा ही तो चेतन शक्ति है, बिना चेतन शक्ति के शरीर चल ही नहीं सकता। तो आत्मा और परमात्मा को देखने के लिए भी मनुष्य को सत्य ज्ञान की जरूरत पड़ती है, प्योरिटी की जरूरत पड़ती है, बुद्धि को स्वच्छ करने की जरूरत पड़ती है। ये करेंगे तो आप देख भी सकेंगे।